हेलो वीवर्स, मैं ललित आपका स्वागत करता हूं आपके इस चैनल एक्सट्रीमली एक्स्ट्रा पर। हमारे टेंसेस कंप्लीट हो चुके हैं। ये आज हम देखेंगे टेंसेस का चार्ट। इस चार्ट को हम कंपैरिजन चार्ट भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें हम सभी टेंसेस का एक दूसरे से कंपेयर कर सकते हैं। जैसे कि ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है, पास्ट सिंपल टेंस है, इन दोनों को हम एक साथ देख सकते हैं। फ्यूचर टेंस है, फ्यूचर सिंपल टेंस, इन तीनों को हम एक साथ देख सकते हैं। कंटिन्यूअस को तीनों एक साथ देख सकते हैं, तीनों को कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है ना, इसलिए हम इसको कंपैरिजन चार्ट भी कह सकते हैं। तो इसमें हम सभी टेंसेस को एक साथ देखेंगे और उसको शॉर्ट फॉर्म में देखेंगे। उनकी मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब देखेंगे कि कौन से टेंस में कौन सी मेन वर्ब आती है और कौन सी हेल्पिंग वर्ब आती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल जाए। और अगर आपको पहले वाली वीडियोस देखनी है तो आपको हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उससे पहले वाली क्लास के लिंक मिल जाएंगे। चलिए चार्ट देख लेते हैं। प्रेजेंट सिंपल टेंस और पास्ट सिंपल टेंस, इन दोनों पे तो मैंने हमेशा से ही जोर दिया है, क्योंकि ये दोनों टेंस सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, बच्चों को कंफ्यूज करते हैं। ठीक है ना, तो देख लेते हैं क्यों करते हैं। क्योंकि इसका और उसमें भी ये जो दोनों सेंटेंसेस है अफर्मेटिव, इन दोनों में जो सेंटेंस है अफर्मेटिव, ये दोनों ही सबसे ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं। क्यों करते हैं देखिए, क्योंकि बाकी के जो टेंसेस हैं, बाकी के जो 10 टेंसेस हैं, उनमें हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों ही आती है। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों ही आती है, लेकिन इनमें क्या होता है, इनमें दो स्ट्रक्चर्स होते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस के दो स्ट्रक्चर्स होते हैं, बाकी सभी में सिर्फ एक होते हैं, और इनमें दो होते हैं। मेन वर्ब का स्ट्रक्चर अलग होता है और हेल्पिंग वर्ब का स्ट्रक्चर अलग होता है। देखिए यहाँ पर भी अलग है, यहाँ पर भी अलग है, दोनों का। या तो आपको अफर्मेटिव के सेंटेंस में या तो आपको या तो मेन वर्ब मिलेगी या फिर हेल्पिंग वर्ब मिलेगी। ठीक है ना, दोनों एक साथ नहीं मिलेगी। बाकी के जो टेंसेस है उनमें आपको हेल्पिंग वर्ब भी मिलेगी और मेन वर्ब भी मिलेगी। ठीक है ना, और इनके जो बाकी के सेंटेंस है नेगेटिव और इंटरोगेटिव, इसमें भी आपको सेम मिल जाएगा, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों मिल जाएगी। बस इनका ये जो अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसी में ही आपको हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों के स्ट्रक्चर्स अलग अलग मिलेंगे। ठीक है, इसलिए बच्चे को इन दोनों टेंसेस को पहचानने में ज़्यादा परेशानी आती है। बाकी सब तो वो हम याद कर लेते हैं कि हाँ भाई इज एम आर प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आएगा, तो वो कौन सा टेंस होगा, कंटिन्यूअस टेंस होगा। ठीक है ना, ये सब फिक्स है, सबका अपना अपना। लेकिन यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब ही नहीं आती है, इनमें तो मेन वर्ब आती है सीधी। ठीक है ना, तो वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इसीलिए ये चार्ट हमने बनाया है, ताकि हम कंपैरिजन करके पढ़ सकें। चलिए देखिए, प्रेजेंट सिंपल टेंस है, तो इसका ये जो अफर्मेटिव है, इसमें आपका एक तो स्ट्रक्चर है जिसमें आएगा आपके पास वर्ब के फर्स्ट फॉर्म या फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस, और दूसरा स्ट्रक्चर जिसमें आपके पास हेल्पिंग वर्ब मिलेगी बस इज एम आर। ठीक है ना, अब इज एम आर इसमें भी है, लेकिन इसमें वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी भी है, इसलिए आपको पूरा ये जितना भी लिखा हुआ है ना, ये सब याद करना है। सिर्फ इतना याद नहीं करना कि कंटिन्यूस में इज एम आर आता है, नहीं, सिंपल में भी आता है, लेकिन इसमें वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी भी आती है, इसमें नहीं आती है। ठीक है, तो अगर आपको वर्ब नहीं मिलती है तो वो कौन सा सेंटेंस होगा, अफर्मेटिव होगा, और किसका, प्रेजेंट सिंपल टेंस का होगा। ठीक है, अगर नेगेटिव की बात करेंगे, नेगेटिव और इंटरोगेटिव की, तो आपको हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों मिलेगी। और हेल्पिंग वर्ब कौन सी मिलेगी, डू या फिर डज। डज कब यूज करते हैं, सब्जेक्ट जब हमारा सिंगुलर होगा, और डू कब यूज करते हैं, जब हमारा सब्जेक्ट आई या फिर प्लूरल होगा, तो हम डू यूज करते हैं। ठीक है, और इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। क्यों आती है, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बात एक ही है, मतलब डू डज आ गया है, यही हमको प्रेजेंट सिंपल टेंस बता रहा है। ठीक है ना, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अगर यहाँ देखेंगे हम, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही हमें ये बताती है कि ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट सिंपल टेंस है, और उसके साथ एस लगा देंगे तो भी प्रेजेंट सिंपल टेंस ही होता है। ठीक है ना, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लग रहा है यहाँ पर पहले से ही, तो ये दोनों ही इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसीलिए हमने यहाँ पर सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ये हो गया हमारा प्रेजेंट सिंपल टेंस। सेम पास्ट सिंपल टेंस है, अफर्मेटिव, इसमें दो स्ट्रक्चर है, इसमें
वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी और इसमें वॉज वर आएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर कंटिन्यूअस में देख लीजिए, यहाँ पर आईएनजी आएगी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ, लेकिन यहाँ पर नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम सिर्फ वॉज वर देखेंगे। जैसे कि एक सेंटेंस बता देता हूँ मैं आपको, ही वॉज अ डॉक्टर, ही वॉज अ डॉक्टर, तो इसमें कोई वर्ब नहीं है, बस वो एक डॉक्टर था, ठीक है ना। चलिए अब इसमें नेगेटिव देख लेंगे। नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब दोनों आती है, तो जो हेल्पिंग वर्ब है वो कौन सी होगी, डिड होगी, ठीक है। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्यों आ रही है भाई, सेकंड फॉर्म क्यों नहीं आ रही है? बच्चे अक्सर पूछते हैं सर इसमें तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। इसलिए नहीं आ रही क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म का काम डिड कर रहा है। यहाँ पर डिड को पहचान कर ही हम पता लगा सकते हैं कि ये कौन सा टेंस है, पास्ट सिंपल टेंस है, क्योंकि डिड और कहीं पर भी यूज नहीं होता, सिर्फ डिड यहीं यूज होता है। तो डिड देख करके भी हम पता लगा सकते हैं कि ये पास्ट सिंपल टेंस है, इसलिए डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। चलिए फ्यूचर सिंपल टेंस कहते हैं। फ्यूचर सिंपल टेंस तो सबसे सिंपल है, इसमें सिर्फ विल शैल आएगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्यों आ रही है, क्योंकि विल शैल क्या है, मॉडल है, इसलिए इसके बाद हमेशा क्या आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। याद रखिएगा, ये हमने पहले भी देखा है कि मॉडल्स के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। चलिए कंटिन्यूअस देख लेते हैं। कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या आता है, इजेमार प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। आप सोच रहे होंगे ये भाई बीच में लाल लाल क्या हो रहा है, इसके पीछे भी मैंने चार्ट बनाया हुआ है और ये जो लिखा हुआ है मैंने स्केच पेन से लिखा था, इस वजह से वो इधर भी शो हो रहा है। चलिए लेकिन आपको सिर्फ ये जो पेन से लिखा हुआ है उसी पे ही ध्यान देना है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब आती है इज, एम, आर और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। इनको कैसे यूज करते हैं वो हम टेंस में देख चुके हैं। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसमें वॉज वर्ब प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ठीक है। इनमें क्या डिफरेंस है वो हम देख चुके हैं। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, विल शैल प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। देखिए अब आप कहोगे कि सर आपने कहा था कि विल शैल तो क्या है, मॉडल से, इनके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो यहाँ पर तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। हालांकि ये चीज हम फ्यूचर, जब हमने फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस पढ़ा था वहां पर भी देखा था, लेकिन हम यहाँ पे भी देख लेते हैं एक बार। विल शैल मॉडल्स हैं, इसलिए ये कहते हैं कि हमें क्या चाहिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए। लेकिन हम कंटिन्यूअस पढ़ रहे हैं तो कंटिन्यूअस भी अपनी डिमांड रखेगा कि मुझे क्या चाहिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी ही चाहिए। इसका कन्फर्म है ये कि मुझे तो आईएनजी ही चाहिए। तो हमने कंटिन्यूअस को सेटिस्फाइड करने के लिए यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लिख दिया, और विल शैल को सेटिस्फाइड करने के लिए हमने यहाँ पर बी लिख दिया। बी क्यों लिखा है, क्योंकि यह क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसलिए इनको सेटिस्फाइड करने के लिए हमने यहाँ पर बी लिख दिया, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी इसको सेटिस्फाइड कर रहा है। आई होप आपको समझ में आ गया हो। चलिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या आती है, हैज या फिर हैव। सिंगुलर होगा तो हैज और आई या फिर प्लूरल होगा तो हैव, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म भी क्या है कि परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आती है। जैसे कंटिन्यूअस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आती है, वैसे ही परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है और इसकी हेल्पिंग वर्ब हैज है होती है। चलिए पास्ट परफेक्ट देख लेते हैं। पास्ट परफेक्ट में हैज वर्ब की सेकंड फॉर्म हैड हो जाती है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये 3 लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको याद रखना है अच्छे से। इशारे, अगर आपको हैड दिख जाता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म दिख जाती है तो वो पास्ट परफेक्ट टेंस होगा। लेकिन अगर आपको सिर्फ हैड दिखता है, ठीक है ना, तो ये वर्ब की तरह भी यूज किया जाता है। हैज है और हैड ये सब वर्ब की तरह यूज किया जाता है। अगर आपको सिर्फ हैड दिखेगा तो वो पास्ट सिंपल टेंस होगा। क्यों, क्योंकि हैड हैव का सेकंड फॉर्म भी है, ठीक है ना, इसलिए वो सिर्फ यहाँ पर मेन वर्ब की तरह काम कर जाएगा। हैज हैव मेन वर्ब भी है, जैसे बी यहाँ पर क्या है, मेन वर्ब भी है, ठीक है ना। उसी तरह से यहाँ पर क्या है, हैड और हैव ये भी मेन वर्ब की तरह भी यूज करते हैं। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और ये सेकंड फॉर्म है। हैज ये कोई फॉर्म नहीं है, जैसे कि हम किसी मेन वर्ब में ऐसे ईज लगाते हैं उसी तरह हैज में मेन वर्ब में एस लगा रखा है। मतलब अगर आप हैव में एस लगाओगे तो वो क्या बन जाएगा, हैज बन जाएगा। इसलिए ये कोई फॉर्म नहीं है, फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म नहीं है। फर्स्ट फॉर्म है हैव और सेकंड फॉर्म है हैड और थर्ड फॉर्म भी यही होती है, ठीक है ना। तो हैज कोई फॉर्म नहीं है, ठीक है। चलिए ये सिर्फ सिंगुलर के लिए यूज करते हैं, इसलिए हम जब एस लगाते हैं तो हैज बन जाता है वो। चलिए
फ्यूचर परफेक्ट टेंस देख लेते हैं। विल, शैल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब आप कहोगे सर यहाँ पर भी हम समझ गए कि परफेक्ट को क्या चाहिए, वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए, इसलिए हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख दी। और विल शैल को क्या चाहिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए, इसलिए हम हैव लिखा। लेकिन हम बी भी तो लिख सकते थे, हम क्या लिख सकते थे, बी भी लिख सकते थे। हैव भी क्यों लिखा, क्यों, क्योंकि बी किसके लिए लिखा, हमने कंटिन्यूअस के लिए लिखा है। अगर हम यहाँ पर भी बी लिख देंगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा, आगे बात समझ में, ठीक है। तो हमने, और परफेक्ट क्या मांगता है, हैजेव मांगता है। हैजेव इसके पास फिक्स है, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है ना। अब हैज तो क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म नहीं है, ठीक है ना। फर्स्ट फॉर्म कौन सी है, हैव है, इसलिए हमने हैव लिखा है। और विल शैल की बात क्या आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, इसलिए हमने हैव लिखा, हेड नहीं लिखा। हेड क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ये सेकंड फॉर्म है। प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि परफेक्ट का जन्मसिद्ध अधिकार है, जैसे कंटिन्यूअस का जन्मसिद्ध अधिकार है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। चलिए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसमें आती है हैज, हैव प्लस बीन प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। तो अब देखिए, परफेक्ट है, परफेक्ट अपने आप क्या मांगेगा, आपको पता है, हैज़ मांगता है, ठीक है ना। तो उसको सेटिस्फाइड करने के लिए हमने हैज़ कर दिया। और क्या मांगता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, जो कि इसका जन्मसिद्ध अधिकार है। तो उसको सेटिस्फाइड करने के लिए हमने क्या लिखा, बीन लिखा है, जो कि बी की क्या है, थर्ड फॉर्म है, ठीक है ना। बी की थर्ड फॉर्म बीन है, और सेकेंड फॉर्म क्या होती है, इसकी सेकेंड फॉर्म होती है वॉज, ठीक है। फर्स्ट फॉर्म बी, सेकेंड फॉर्म वॉज, और थर्ड फॉर्म बीन है। तो परफेक्ट को सेटिस्फाइड करने के लिए हैज, हैव प्लस बीन लिख दिया, ठीक है। और कंटिन्यूअस को सेटिस्फाइड करने के लिए हमने क्या लिखा है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। और ये जब दोनों मिल जाते हैं, इन दोनों को हमको पहचानने के लिए हम क्या यूज करते हैं, सिंस या फॉर, ठीक है ना। परफेक्ट कंटिन्यूअस में फिक्स है, आएगा ही आएगा, क्या आएगा, सिंस या फॉर प्लस टाइम, ठीक है। चलिए, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, अब इसमें हेड आ जाएगा, हैज़ की जगह क्या लिख दिया हमने, सिर्फ हेड लिख दिया। हैज़ नहीं लिखेंगे, जैसे कि यहाँ नहीं लिखा, वैसे यहाँ पर हम हेड लिखेंगे, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बीन लिखेंगे, ठीक है ना, बीन लिखेंगे। क्यों नहीं, अब अच्छा, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्यों नहीं लिखी, क्योंकि यहाँ पर कंटिन्यूअस भी है, वो भी क्या मांगता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी मांगता है, इसलिए यहाँ पर हमने क्या लिखा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लिख दिया कंटिन्यूअस को सेटिस्फाइड करने के लिए, और हेड प्लस बीन लिख दिया परफेक्ट को सेटिस्फाइड करने के लिए। और यहाँ पर भी सिंस फॉर प्लस टाइम लिखा हुआ है, ठीक है ना, तीनों में ही आएगा, कंफर्म है वो तो, ठीक है। यहाँ पर जगह नहीं है इसलिए हमने नहीं लिखा, या फिर तीनों में सेम है इसलिए नहीं लिखा, ठीक है। चलिए, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसमें आएगा विल शैल प्लस हैव। अब हमने हैव क्यों लिखा, बीन क्यों नहीं लिखा सीधा, क्योंकि हमको पता है विल शैल क्या मांगते हैं, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म मांगते हैं, इसलिए इसको सेटिस्फाइड करने के लिए हैव लिखा है। और हैव ही क्यों लिखा, बी क्यों नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ पर परफेक्ट है ना, परफेक्ट साथ में आएगा यहाँ पर, ठीक है ना, इसलिए हमने हैव लिखा है, प्लस बीन लिखा है, हैव प्लस बीन, क्योंकि हैव के बाद थर्ड फॉर्म मांगती है, इसलिए बीन। और कंटिन्यूअस को सेटिस्फाई करने के लिए वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लिख दिया, और यहाँ पर सिंस फॉर प्लस टाइम है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।